अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बेटे आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.3। चैप्टर है हमारा लॉगरिथम। एक्सरसाइज 2.3 से पहले हम ज़रा इसकी थोड़ी सी थ्योरी जो है वो पढ़ लेते हैं। द थ्योरी दैट वी हैव टू लर्न इज़ अबाउट कॉमन लॉगरिथम। सो द डेफिनेशन ऑफ कॉमन लॉगरिथम, it is the logarithm with a base of 10. It is written as log 10 or simply as log. When no base is mentioned, it is usually assumed to be 10. So students, for example, log 10 is equal to 1 and log 100 is equal to 2 and log 1000 is equal to 3 and log 10,000 equal to 4, so on. So this is basically what is log and its basis. This is all about common logarithm. And when 10 raised to power minus 1, it indicates that 1 is divided by 10, which is equal to 0.1. 0.1 means it is equal to minus 1. सो बेटे यहाँ पे जो बात उन्होंने इंडिकेट किया वो लास्ट जो हमने एक्सरसाइज की थी 2.2 सेम वैसे ही है। जैसे बेस, एक्सपोनेंट की वैल्यू और रिजल्ट हम लिखते हैं, वैसे ही उन्होंने यहाँ पे भी इसको लॉग फॉर्म में लिखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथम फॉर्म, विच वी हैव डन इन एक्सरसाइज 2.2। तो सेम वही एग्जांपल्स इसने यहाँ पे दिए हैं। जब 10 का लॉग लेंगे तो वो इक्वल होगा 1 के, ठीक है। तो ये है हमारे पास कॉमन लॉगरिथम। तो ये डील किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 10। ओके, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा ऑफ लॉगरिथम। सो लॉगरिथम जो है हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जो है वो होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक का एंड द सेकेंड पार्ट इज मेंटीसा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो भी हमने 2.2 में डिस्कस की है, विच वी हैव डिस्कस इन exercise 2.2. You can check that lesson. And rule for finding the characteristic हम कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैंने आपको उसमें सिखाया हुआ है 2.2 में। तो जब भी हमारे पास कोई नंबर होगा, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दी हुई है। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग log 725। इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे जो पॉइंट होता है वो 5 के बाद है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप पॉइंट 7 के बाद लेके जाते हैं तो आप इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे 7.25 10 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि आप यहाँ से इस तरफ जब आप मूव करते हैं राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ, तो आप यहाँ पे पावर क्या रखते हैं? पॉजिटिव रखते हैं। तो ये वैल्यू क्या है? आपकी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसने इन वैल्यूज़ को सॉल्व करके बताया हुआ है। और ये जो 10 रेज़ टू पावर है, यहाँ पे जो भी वैल्यू एक्सपोनेंट में लिखी जा रही है पावर की फॉर्म में, ये इसकी क्या इंडिकेट कर रही है? कैरेक्टरिस्टिक को इंडिकेट कर रही है। यहाँ पे जो एक चीज़ आपको बताने वाली है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 3, log 0.00045। अब यहाँ पे जो हमने पॉइंट डेसिमल को है वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड 4 के बाद लेके आना है, 4.5 में आना है। तो हमने यहाँ से कितने डिजिट मूव किया है? 1 2 3 एंड 4 डिजिट मूव किया है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? -4। ओके, और इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में 4.5 10 रेज़ टू पावर -4 लिखेंगे। ये -4 इंडिकेट कर रहा है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या है? -4। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट जो लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम का है वो है मेंटीसा। तो मेंटीसा जो है वो हम पहले फाइंड करते हैं लॉग टेबल से। ये आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। आप इसको फुल फॉर्म में अपनी बुक की बैक साइड पे देख सकते हैं। मैं आपको पेज नंबर मेंशन कर देती हूँ। आपकी बुक में लास्ट पेज पे 283 पेज पे लॉगरिथम का टेबल जो है वो आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ से जो है वो उसका मेंटीसा फाइंड करेंगे, जो भी वैल्यू आपको दी होगी। तो बेटे मेंटीसा फाइंड करने के लिए आपके पास एक नंबर जो है वो दिया होगा, जिसका आपको कॉमन लॉगरिथम जो है वो निकालना है टेबल की हेल्प से। सो अगर आपके पास एक वैल्यू है 13.45, आपने 13 को देखना है 4 में और उसके डिफरेंस को आपने चेक करना है 5 वाले टेबल में, ठीक है। इसी तरह आपने जो 283 पेज पे
लोग टेबल देखा है आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको सेम वैल्यू जो है वो मिलेगी। बट यहाँ पे उन्होंने ईजी करने के लिए इस क्वेश्चन को यहीं पे एक्सप्लेन किया है। इसमें आपने 13 को देखना था 4th लाइन में, और उसका जो डिफरेंस है, मीन डिफरेंस जो है वो आपने कौन से लाइन में देखना था, 5 में, क्योंकि आपके पास क्या वैल्यू दी हुई है, आपके पास वैल्यू दी हुई है 13.45। ठीक है, तो 13 को 4 में देखा तो आपके पास क्या आ रहा है 1271, और जो मीन डिफरेंस की वैल्यू है वो आपने इस 1271 में मीन डिफरेंस आपने ऐड कर देना, मीन्स आपने इसको इसमें प्लस कर देना, तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, मेंटीसा आ जाएगा। ओके, 13.45 का मेंटीसा आपके पास क्या आएगा, 0.1285। मेंटीसा बेसिकली पॉइंट यानी डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को कहते हैं, और जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू है वो लोग में क्या कहलाती है, वो है करैक्टरिस्टिक की वैल्यू। ओके, अंडरस्टैंड, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब आपने क्या करना है, जब भी आपने किसी नंबर का लोग मेंशन करना है, जैसा 13.45, तो आपने करैक्टरिस्टिक की वैल्यू स्टार्ट में लगानी है डेसिमल के। हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या आई थी, अगर हम इसको देखें तो पॉइंट आपका है 3 के बाद, ठीक है, यहाँ 3 के बाद आपके पास आपका पॉइंट है, आपने इस पॉइंट को 1 डिजिट मूव करवाया है, तो आप इसका करैक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे, आप इसकी करैक्टरिस्टिक लिखेंगे 1। ओके, तो आपने 1 जो है वो पॉइंट से पहले ये करैक्टरिस्टिक लगा देनी है, उसके बाद डेसिमल को लिखना है, और उसके बाद आपके पास जो मेंटीसा की वैल्यू आई थी वो आपने डेसिमल के बाद ऐड कर देनी है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है कॉमन लॉगरिथम की। किसी भी नंबर का कॉमन लॉगरिथम लेने के लिए हम ये मेथड अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। ओके स्टूडेंट्स, एक बात मुझे आपसे ये भी क्लियर करनी थी कि आपकी बुक में करैक्टरिस्टिक को फाइंड करने के लिए कॉमन लॉगरिथम के लिए एक डिफरेंट मेथड जो था वो एक्सप्लेन किया हुआ है। उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जितने भी डिजिट्स आपके पास होंगे आपने उसमें से एक डिजिट लेस कर देना है, क्योंकि हमने पहले डिजिट के बाद ही डेसिमल लेके आना होता है, तो इसीलिए चूँकि एक डिजिट का ही फ़र्क होता है डेसिमल के लिए, तो आप कोई भी वैल्यू हो, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी आपने उनको काउंट करना है, कितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 2 एंड 3, तो टोटल वैल्यूज़ आपने यहाँ लिखनी है, ठीक है, और आपने उसको माइनस कर देना है 1 से। तो कोई भी वैल्यू हो, जितनी मर्जी वैल्यूज़ हो, आपने उनको 1 के साथ माइनस करके आंसर निकालना है, तो जो आपको वैल्यू का आंसर मिलेगा वो आपकी करैक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। और एक बात ये कि जब 0.00 मीन्स आपने जब डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना होता है लेफ़्ट से राइट साइड पे, तो आपने मेथड तो यही अप्लाई करना है, लेकिन इस मेथड के लिए जो आपने साइन यूज़ करने हैं वो ज़रा चेंज हो जाएंगे। मीन्स आपने यहाँ पे क्या लगाना है, पहले आपने माइनस का साइन ऐड करना है, तो फिर टोटल डिजिट कितने, ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करना, आपने टोटल डिजिट्स काउंट करने हैं। यहाँ पे हमारे पास जो टोटल डिजिट्स हैं, जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, वो 2 हैं। 2 ओनली सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो 1 एंड 2, तो आपने यहाँ पे 2 लिखा। अब यहाँ पे माइनस की बजाय आप यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और 1 कर देंगे, ठीक हो गया। और उसको ब्रैकेट में करने के बाद आप बाहर माइनस लगाएंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपके पास आएगा वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर हो तो अंदर वाली वैल्यूज़ का साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस की बजाय यहाँ माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस करना है, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, 2 एंड 1 को प्लस करना है और साइन क्या लग जाएगा, माइनस, क्योंकि 2 के साथ क्या है, माइनस है, तो -3 आपके पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ जाएगी। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपको 2.3 एक्सरसाइज में एक और कॉन्सेप्ट जो है वो पूछा जाएगा, विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लोगरिथम। एंटी लोगरिथम मीन्स कि लोगरिथम का उल्टा, ऑपोजिट ऑफ logarithm, and anti-logarithm is the inverse operation of a logarithm। तो ये logarithm का क्या है, inverse operation है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स जो होगा वो हमने फाइंड करना होगा कुछ क्वेश्चंस में, तो उसके लिए आपको वैल्यू दी होगी 2.1245। मीन्स ये वैल्यू उन्होंने, जिससे हमने फर्स्ट मेथड अप्लाई किया है इस पेज पे, ठीक है, ये लोगरिथम फाइंड करने के लिए यहाँ से जो आंसर आया उसको हमने बैक करना है, ठीक है, हमने उसको बैक करना है और हमारे पास क्या आंसर आएगा वो हमने फाइंड करना है। उसके लिए भी आपको बुक में एक टेबल दिया हुआ है एंटी लोगरिथम का, और वो यहाँ पे तो उन्होंने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है।
आप उसको अपनी बैक साइड पे ये चेक कर सकते हैं। ठीक लॉगरिथम के पीछे दिया हुआ है एंटी लॉगरिथम का टेबल और ये दिया हुआ है पेज नंबर 285 पे। ठीक है, तो आपने इसी तरह इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ये आपके पास करेक्टरिस्टिक है और जो डेसिमल के बाद वैल्यू आती है वो आपके पास मंटीसा होती है, वो आप दोनों लिख ली। फिर आपने जो है वो टेबल के ज़रिए आप निकाल सकते हैं और ये दोनों चीज़ें आप कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने 0.12 को चेक करना है। डेसिमल के बाद आपके पास जो वैल्यू होगी आपने उसको चेक करना है। 0.12 को आगे क्या वैल्यू है 4 है तो आगे आप 4 में चेक करेंगे। उससे आगे क्या वैल्यू है 5 है तो आप इसका मीन डिफरेंस किस में चेक करेंगे 5 में। और इस वैल्यू को ठीक है आप मीन डिफरेंस में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, जैसा यहाँ पे उसने इसको ऐड किया है। ओके, ऐड करके आपके पास क्या आएगा ये वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू जो होगी वो आपकी बेसिकली एंटी लॉगरिथम होगा। ठीक है, आपने इस एंटी लॉगरिथम को जो है वो लिख दिया। लेकिन अब कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आपको क्या बता रही है, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आपको ये बताएगी कि आपने डेसिमल का पॉइंट इस वैल्यू में कहाँ ऐड करना है। आपके पास यहाँ कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या है 2 है तो आपने आपके पास पॉइंट किधर है इधर। ठीक है, डेसिमल हमेशा एंटी लॉगरिथम में आपने यहाँ से जो है वो डेसिमल को काउंट करना है। मींस आपका डेसिमल यहाँ है तो आपने यहाँ से डेसिमल उस साइड पे लेके जाना है रेफरेंस पॉइंट से। ये आपके पास क्या है रेफरेंस पॉइंट है तो 1 and 2 तो आपने यहाँ पे जो है वो डेसिमल को लगा देना। ओके, तो आपके पास आएगा 133.2। सो स्टूडेंट्स लॉगरिथम की एक और टाइप है दैट इज़ नेचुरल लॉगरिथम with base e, where e is the mathematical constant and its value is equal to 2.71828, which is denoted as ln. So आपने ये डिफरेंस जो है वो रीड आउट कर लेना है, डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। एक्सरसाइज 2.3 में हमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो नेचुरल लॉगरिथम के भी मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सो दिस इज़ योर फर्स्ट नंबर 5287। So first of all what we have to do, we have to write this number in scientific notation form, which is 5.287 10 raised to power 3, because the decimal point is here. So when we move from right side to left side, how many digits we will move 1 2 and 3, so we will write 10 raised to power 3 here. जितने डिजिट्स आप यहाँ से यहाँ मूव करेंगे आपने उतने डिजिट्स जो हैं वो 10 रेज़ टू पावर लिख देने। ठीक है, आपने 10 की पावर में लिख देने हैं और ये जो है वो आपकी करेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे क्या लिख देना है 3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 59.28। अब इसका डेसिमल आपने फर्स्ट प्लेस पे लेके जाना है। साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको लिखेंगे 5.928 10 रेज़ टू पावर 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.567। अब इसमें हमने डेसिमल पॉइंट को यहाँ से 5 के बाद मूव करना है तो हम लिखेंगे 5.67 10 रेज़ टू पावर -2, क्योंकि हम यहाँ पे 2 डिजिट जो है वो बैकवर्ड मूव किए हैं लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ, तो हमने यहाँ पे माइनस ऐड करना है। तो आपके पास करेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या आएगी -2। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 2 के ऊपर बार भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234.7। इसमें हमने सेम वही करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये डेसिमल पॉइंट इस तरफ मूव करेगा लाइट से लेफ्ट साइड पे, तो 2.347 10 रेज़ टू पावर 2। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक नाउ 2, तो ये है इसका आंसर। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। 4.9 10 रेज़ टू पावर हाउ मैनी डिजिट्स 1 2 3 4 and 5 digits we will move, so we will write -5, so -5 is the characteristic. Now 1.45 10 raised to power, decimal is here 1 2 3 4 and 5, so 5
So what is the characteristic now? 5. So this is all about question number 1. Now move toward question number 2. Find logarithm of the following number. So 43 is the number. What you have to do, you have to look the logarithm table to evaluate the value of 43. 43, it is written, first of all write it in scientific notation form, 4.3 10 raised to power 1. So what is the characteristic here? 1. And what about mantissa? You have to look the logarithm table to find the mantissa. First of all, look the number, that is 43. Now open the page number 283 of the book. Okay, 43 we have to look. 43, it is here. This is 43, and you can see that after 43 no digit is written. It means it is 0. So what we will have to do, we will look 43 in 0 column. 43 in 0 column gives you 6335. So this is basically the number which is showing us the mantissa of the number 6335. So what we will write here? 6335. So we have to find the logarithm. So we will write log 43, which is equal to, what we will do now, write characteristic, then add decimal point, and then write mantissa of this number. So this is the answer of question number 2 part 1. Okay, next question is 579. First of all, write it in scientific form. Decimal is here, you have to move it here. So you will write 2, characteristic is 2. Now 57 in column number 9. So 57 we have to evaluate. Again we will open the logarithm table. 57, so this is 57 in column 9. In column 9, 57, it gives you 7627. So 7627. Now log 579 is equal to characteristic, decimal point, and then mantissa 7627. So this is the answer. You can evaluate this log by using calculator as well. What we have to do, press this log and then 579. 2.7626. 2.7626. Last digit is basically giving the value which is irrelevant. So 7 is here. After 5 we will add this. Now what we will do, add plus 1 here. So it always gives you 2.7627, which is approximately equal to the answer. So both answers are correct. You can write both. It will give you marks. So students, in question number 4, for part 0.0876, we can find the mantissa of that number by using logarithm table. So here it is, 87 in 6th row of that table. 9425 is the mantissa of this number. 94 and 25. So we will draw 94 and 25 here. So 2 bar 0.9425. So this is the final answer. But students, in your textbook this answer is not written. So what you have to do, use this calculator to find the logarithm of the number. Write log 0.0876. So what is here? Minus 1.05749. So you will write this into your answer, minus 1.05749. So this is the final answer. Both answers are correct, but you have to write both in your question, especially in those questions in which zeros are written before the number.
Here as well, in question number 5, 0.047, what is the characteristic here? You have to move this decimal point to the right side. 4.7 10 raised to power minus 2. So what is the characteristic? Minus 2. Now you have to evaluate the logarithm. Again we will use the table logarithm on page number 283. 47 we will see in 0. So here it is. This is the number 6721. So 6721. So what 6721. So what we will write, log 0.04 is 2 minus 0.6721. But now we will use calculator again to find the exact logarithm. Log 0.047. So what is the answer? Minus 1.3279. So we will write both answers, because in your book this answer is not valid. They wrote this answer, and by using calculator you can easily find this answer. Both answers are correct. No need to worry. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको इजी वर्डिंग में कहूँ तो आपने ये दोनों आंसर्स लिखने हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मेंशन करनी है। जिस तरह का आपको ये मेथड बताया गया है, आपने इसी मेथड से सॉल्व करना है और साथ कैलकुलेटर से सॉल्व करना है उन क्वेश्चंस को। पहले आपको ज़ीरोज़ मिल रहे हैं, वो वाले क्वेश्चन जिनमें आपको नंबर से पहले ज़ीरो मेंशन किए गए हैं, तो आपने उनका जो लोगरिथम है वो बहुत ही केयरफुली डिटर्मिन करना है बाय बोथ मेथड्स। ओके, now again this is our next question. 3.54, how many digits? 1, 2, 3 and 4. So minus 4 characteristic is minus 4. 35 we will see it in line number 4 by the book. So here is the number 35 in line number 4. 5490. So what we will write here? 5490. Now again 4 bar 0.5490. Again we will determine this logarithm by the calculator. Log 0.000354. So what is the answer here? 3 minus 4509. So this is the final answer. Students, we are moving toward question number 3. If log 3.177 is equal to 0.5019, then find the log 3177, log 31.77 and log 0.03177. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक बात नोट करनी है कि यहाँ पे सारी नंबर्स जो हैं वो दोनों सब तकरीबन सेम है। सिर्फ इनकी क्या चीज़ चेंज होगी, इनकी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। बाकी आपके पास जो मेंटीसा उन्होंने दिया हुआ है, आंसर उन्होंने दिया हुआ है आपको, उन्होंने आपको log 3.177 दिया हुआ है। आंसर इज़ 0.5019। तो आपने 5019 की वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ आपकी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन के अंदर चेंज होगी। तो हम इसकी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू को चेंज करेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। 3.177 10 raised to power 3. So what is the characteristic here? 3. Okay, now move toward Mentisa. Mentisa is written here 5019. So what is log 3177's answer? It is 3.5019. So this is the final answer. Move toward next question. It is 3.177 10 raised to power 1. Only one digit we have to move, so we will write 1 here. So characteristic is 1 and Mentisa is same. Mentisa is 5019 and log 31.77 is equal to 1.5019. See, it is so easy. Now move toward question number 3. 3.177 again 10 raised to power. Now we have to move from left side to right side, 1 and 2. So minus 2, characteristic is minus 2 here. Now Mentisa 5019
So log 0.03177 is equal to 2 minus 0.5019. एंड अगेन आई हैव टू रिमेंबर यू कि इस क्वेश्चन में अगेन हमारे पास ज़ीरोज़ जो हैं वो डिजिट से पहले आए हैं, तो हमने इस आंसर को जो है वो कैलकुलेटर से भी सॉल्व करना है। तो हम कैलकुलेटर से भी इसको अगेन सॉल्व करेंगे। लोग 0.03177, सो व्हाट इज़ द आंसर? -1.49। सो ये आंसर भी आपने लाजमी लिखना है इसके साथ। तो ये इसका फाइनल आंसर है जो आपकी बुक में पीछे दिया गया। ये वाला आंसर आपकी बुक में उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x log x इज इक्वल टू 0.0065। ये उसने हमें लोग दिया हुआ है, हमने इसे एंटी लोग फाइंड करना है। हमने x को इधर ही रखना, जब लोग उस साइड पे जाएगा तो वो बन जाएगा एंटी लोग। एंटी लोग लेना आपने 0.0065 का। ठीक है, आप इसको कैसे चेक करेंगे? आपने एक बार याद रखनी है कि पहली वैल्यू तो वो आपको करेक्टरिस्टिक बता रहा है, उसके बाद उसने आपको मंटीसा बताया, ये मंटीसा है। ठीक है, अब आपने ये जो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू है, ये सिर्फ आपको डेसिमल पॉइंट कहाँ लगना है आंसर के अंदर, ये आपको वो डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब आपने एंटी लॉग का टेबल जो है वो देखना है। ये आपके पास एंटी लॉग का टेबल है पेज नंबर 285 पे। ठीक है, तो अब आपने डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो है 0.00। ठीक हो गया, तो 0.00 ये पहला ही जो उसकी वैल्यू है वही है। तो उसने आपने उसको किस लाइन में देखना है? आपने उसको 6 लाइन में देखना है। 6 लाइन में क्या है? 1014। सो 1014 और उसके आगे क्या डिजिट है? 5। 5 को आपने मीन डिफरेंस के अंदर देखना है। 5 के अंदर क्या वैल्यू आ रही है? 1 लिखा हुआ है। तो आपने जो वैल्यू मीन डिफरेंस की होती है वो आपने ऐड करनी होती है इस वैल्यू के साथ। ठीक हो गया, तो आपने यहाँ पे 1 को ऐड कर देना। तो आपके पास ये हो जाएगा 1015 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास ये आ गया है एंटी लॉगरिथम। अब सो यहाँ पे लिखा हुआ है 0, इसका मतलब है कि पहले डिजिट के बाद ही आपके पास यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगेगा। अगर यहाँ पे पॉइंट से पहले 1 लगता तो मैंने यहाँ से 2 डिजिट को मूव करके डेसिमल पॉइंट को इधर लगा देना था। ठीक है, और अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो मैंने लिखना था 101.5। ठीक है, और अगर यहाँ पे 2 लिखा होता 0 की जगह तो मैंने क्या लिखना था? 10.15। सो अब मेरे पास है यहाँ पे 0, तो मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट होगा उसके बाद ही मैंने डेसिमल पॉइंट ऐड कर देना है आंसर के अंदर और 15 ऐसे ही लिख देना है। ये आपके पास है इसका फाइनल आंसर। सो ये आपके पास वैल्यू है x की। x क्या यहाँ पे आया है? 1.015। अब आप इस वैल्यू को कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, मैं वो भी मेथड आपको बता देती हूँ। सो कैलकुलेटर के लिए सबसे पहले आपने शिफ्ट प्रेस करना है, फिर आपने लॉग को प्रेस करना है। ठीक है, फिर आपने ये वाली जो वैल्यू आपके पास दी हुई है 0.0065 ये आपने एंटर कर देनी है। आपके पास आंसर लिखा हुआ आ जाएगा 1.0150। ओके, तो इसमें फिर आपको ईजी हो जाएगा। सो आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, log x इज इक्वल टू 1.192। एंटी लॉग लेना आपने 1.192 का। सो आपने पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो है 19। सो एंटी लॉग के टेबल में हम 1.19 को सेकेंड लाइन में चेक करेंगे। सो 0.19 सेकेंड लाइन में आ रहा है 1556। 1556। अब 19 को तो कर लिया, अब आगे 2 है, तो 2 को आपने कहाँ देखना है जी? मीन डिफरेंस में देखना है। 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो जो वैल्यू मीन डिफरेंस में होती है आप उसको ऐड कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 1557। अब पॉइंट से पहले क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमने 2 डिजिट जो है वो डेसिमल को मूव करवाना है। अगर 0 था तो मैंने आपको कहा था आपने 1 डिजिट मूव करके डेसिमल लगा देना है। अब यहाँ पे 1 है तो आपने डेसिमल कहाँ लगाना है? 1557, ये आपके पास आएगा x की वैल्यू। ठीक है, अगर यहाँ 2 लिखा होगा, अगर यहाँ 2 होगा तो आपने 3 डिजिट मूव करने, अगर यहाँ 3 लिखा होगा तो आपने 4 डिजिट्स को मूव करवा के डेसिमल को लगाना है। ओके।
मैंने कैलकुलेटर पे भी निकाल दिया, सेम आंसर आ रहा है इसका। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज log x इज इक्वल टू -3.434। आपने एक बार याद रखनी है कि जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर माइनस लिखा हुआ आएगा तो आपने यहाँ पे एक मेथड अप्लाई करना है जिस पे हमने ये माइनस को जो है वो चेंज करना है। यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है तो आपने इससे एक बड़ा डिजिट जो है वो लिख देना है। आपने लिखना है +4 -4 एंड आपने फिर उसके बाद ये वैल्यू रिटर्न डाउन कर देनी। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने जो प्लस वाली वैल्यू है उसको माइनस करना है -3.434 से। सो प्लस वैल्यू -3.434 और -4 जो है वो आपने एज इट इज़ नीचे उतार लेना। अंडरस्टैंड? अब कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 -3.434, so what is here 0.566, so 0.566 ये प्लस में है, तो जब आप इसमें इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा -4.566। ठीक है, अब आपने इस वैल्यू का क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग ऑफ 566। ओके, अब इसका एंटी लॉग लेने के लिए आप सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बुक पे यूज़ कर सकते हैं एंड कैलकुलेटर भी। सो पेज नंबर 286 पर 56 को 6 लाइन में देखना है हमने, विच इज़ 3681। फिफ्टी सिक्स को 6 लाइन में देख लिया, 3681 आ गया। अब आपके पास जो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू है वो है -4। -4 का मतलब है कि हमने जो डेसिमल पॉइंट है वो हमने राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करना है। इसका मतलब है इससे पहले आपके पास ज़ीरोज़ ऐड होंगे। तो आपके पास -4 है, तो पहला डिजिट आपके पास ये है, उसके बाद 1 2 और 3, सो 1 2 and 3 and then you will put decimal and then again a 0. So this is the answer, which is 0.000368 okay. So next question is same, what we will have to write again one digit higher than this number. सो यहाँ पे 1 था तो हमने 2 को ही ऐड किया और 2 को ही माइनस किया, तो माइनस वाली वैल्यू को हमने एज इट इज़ नीचे लिख देना है और इन दो वैल्यूज़ को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 2 में से हमने माइनस करने हैं 1.5726, सो हमारे पास आता है 0.4274। सो बड़ी वैल्यू का साइन यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दिया। अब आपने -2.4274 लिखा, आपने इसका क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। ठीक है, एंटी लॉग के लिए सेम हमने फोर्टी टू को 7 में देखना है, 42 को 7 में आता है 2673। नेक्स्ट डिजिट इज 4। In 4 line it is written 2. So 2675 is this. Now it is -2. The characteristic value is -2. So one value is this. So we will add 1 0 ahead. So answer is 0.02675. So students, next question is quite easier. 4.3561. You can find it from calculator as well. Shift, then log. It will convert this log into antilog. So 4.3561
So here is the answer, 22703.8 antilog of. Students, the antilog of this number is in 0.35, line number 6, it will give you 2270, and then the mean difference is 1. So 2270 and mean difference, when we will add this, so it will convert into 2271. Okay, so what is the characteristic here? It is 4. From here you have to count from this value 1, 2, 3 and 4. So point you will put here. So answer is 22710 point. This is the answer. So again here we will again we will add the one digit above then this value. This is 2, so we will have to add plus 3 and minus 3, and then 2.0184 minus value we will write it again, and 3 minus 2.0, 3 minus 2.0184, it will give you 0.9816. So antilog of minus 3.9816. So here is the antilog value 9572, and we have to add 13. So it will give you 9585. So minus 3. So we will count 1, 2, 3 point and 0. So this is the answer. So students, like, share and subscribe my channel. I hope you like my video. Thanks for watching.